Good evening, students. So this is first lecture of class 11th, and we are going to discuss our first topic, measurement of angles. In class 11th, the students who are interested in to take mathematics, so please listen carefully. And the first chapter in your book is there sets, second relation and function, then third trigonometry. And according to R.D. Sharma, trigonometry is divided in 7 or 8 chapters. Trigonometry R.D. शर्मा के अकॉर्डिंग 7 या 8 चैप्टर्स में बांटी गई। अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाओ बेटा, क्लास 11th के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल 16 चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप आर डी शर्मा या किसी रिफ्रेशर के अकॉर्डिंग देखो तो वहाँ वो सारे चैप्टर्स डिवाइड हो के बड़े हो जाते हैं। 33 चैप्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू आर डी शर्मा। एनसीईआरटी में ट्रिग्नोमेट्री थर्ड चैप्टर है, जबकि आर डी शर्मा में वही चैप्टर आपका 7 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, बल्कि 8 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। चैप्टर का नेम है ये हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। सबसे पहली बात आती है कि अगर हमें इस चैप्टर को पढ़ना है मेजरमेंट, हमें मेजरमेंट करना सीखना है किसका, एंगल्स का। तो उसके लिए पहले हमें एंगल्स से रिलेटेड सारी चीजें पता होनी चाहिए। हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बेटा मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट मीन्स हर कोई जानता है, नापना मापना, है ना। और एंगल्स के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में जो वर्ड एंगल है ये क्या होता है, एंगल। अगर हम आपसे एक जनरल चीज पूछें कि ये हमने एक बोर्ड में एक फिगर बना दिया, इसको आप सभी लोग जानते हैं रे कहते हैं, ओ ए। ये आपकी एक रे है ओ ए, जिसमें ओ कहलाता है इनिशियल पॉइंट। ये जो ओ है, ये पॉइंट जो आपका ओ है, ये आपका कहलाता है इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट ओ ए आपकी एक रे है, जो ओ है वो कहलाता है आपका इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट जब ये रे घूमती है, रोटेट होती है, जब ये रे रोटेट होती है ऐसे, मतलब ओ ए आपकी एक रे थी, और जब ये रोटेट होती है इस तरीके से और O फिक्स रहता है अपनी जगह पे, O अपनी जगह पे फिक्स रहेगा और रे आपकी रोटेट होगी इस तरीके से, ऐसे ही रे रोटेट होगी। तो रोटेट होने के बाद जो ये दूसरी रे जनरेट हो जाती है इस तरीके से, सपोज इसका मैंने नाम दे दिया OB। यानी पहले आपके पास कोई रे थी जिसका नाम था OA। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक रे थी जिसका नाम था OA। जब ये रे रोटेट हुई अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, बिकॉज हमने जैसे सपोज ये हमारी रे OA थी, सपोज ये हमारी रे OA थी, ये इसका पॉइंट O था, ये इसका पॉइंट A था। क्या हुआ, O को अपनी जगह से नहीं हिलाना है, O अपनी जगह फिक्स रहेगा। ऐसे रे रोटेट हो रही है, O अपनी जगह फिक्स रहेगा, रे रोटेट हो रही है, तो O अपनी जगह पे फिक्स रहता है। यानी जो रे है वो घूमती तो है, बट किसके अबाउट घूमती है, इनिशियल पॉइंट के अबाउट घूमती है, और घूमने के बाद नई पोजीशन ले लेती है OB। तो ये जो फिगर बन जाता है, तो ये जो फिगर जनरेट होता है, इस फिगर को अपन एंगल बोलते हैं। नाम होता है AOB। ये हर कोई जानता है, ऐसे लिखते हैं एंगल। ये एंगल का मार्क होता है, एंगल AOB। जो लोग 10th में पढ़े हैं उन्हें सबको पता है एंगल ये होता है। अच्छा, अब यहाँ पर इनका थोड़ा अपन फिगर आउट कर लेते हैं। तो फिगर आउट में क्या है कि O कहलाता है इनिशियल पॉइंट, और जो OA है, OA ये कहलाती है इनिशियल साइड। ये आपकी इनिशियल साइड कहलाती है। और ये जो OB है ये आपकी बेटा टर्मिनल साइड कहलाती है, टर्मिनल साइड। जो OA है बेटा वो इनिशियल साइड कहलाती है, जो OB है OB वो आपकी टर्मिनल साइड कहलाती है, इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड। तो एंगल वर्ड जो था उसकी डेफिनेशन एक तरीके से क्या हुई, जब कोई रे, पहले हिंदी में समझते हैं फिर उसको इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेंगे बेटा। जब कोई रे अपने इनिशियल पॉइंट के अबाउट रोटेट करती है तो जो फिगर जनरेट होता है, उस फिगर को अपन एंगल बोलते हैं। व्हेन एनी रे रोटेट्स अबाउट इट्स फिक्स पॉइंट देन द फिगर इज जनरेटेड इज कॉल्ड एंगल। ठीक है ना। जब भी कोई रे अपने फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट करती है तो जो फिगर जनरेट होता है उस फिगर को अपन एंगल बोलते हैं। व्हेन एनी रे रोटेट्स अबाउट इट्स फिक्स पॉइंट देन एंगल इज जनरेटेड, तो आपका एंगल बन जाता है। पहली वाली रे को बोलते हैं इनिशियल साइड और दूसरी वाली रे को बोलते हैं टर्मिनल साइड।
अच्छा, उसके बाद दूसरी डेफिनेशन, तो एक एंगल की डेफिनेशन हमारी क्लियर हो गई। हम लिखते जा रहे हैं कितनी डेफिनेशन हमारी क्लियर होती जाएंगी। आज हमारी एंगल की डेफिनेशन क्लियर होगी। क्या है हिंदी में? पहले, जब कोई रे रोटेट होती है अपने इनिशियल पॉइंट के अबाउट, इनिशियल पॉइंट, और ये पॉइंट फिक्स रहता है इसलिए इसको फिक्स्ड पॉइंट भी बोलते हैं। ये पॉइंट बिकॉज फिक्स्ड रहता है इसलिए इसको अपन फिक्स्ड पॉइंट भी बोलते हैं, बिकॉज ये जो पॉइंट है ये अपनी जगह से नहीं हिलता है। तो व्हेन एनी रे रोटेट्स अबाउट इट्स फिक्स्ड पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, देन फिगर इज जनरेटेड, इज कॉल्ड एंगल। तो जो फिगर जनरेट होता है उसको एंगल कहते हैं। अगली डेफिनेशन है मेजर ऑफ एंगल। मेजर ऑफ एंगल, मेजर ऑफ एंगल। मेजर ऑफ एंगल में क्या है बेटा? आपको सीधी सी चीज पता है मेजर ऑफ एंगल क्या होगा। अगर ये रे, जो रे है ये अभी इतना घूमी तो इतना एंगल बना, अगर रे थोड़ा कम घूमती, इतना घूमती, तो एंगल इतना बनता। यानी सब कुछ डिपेंड करता है रोटेशन पे। रोटेशन पे अगर कोई रे इतना घूमती है तो एंगल इतना बनता है, रे थोड़ा और घूम जाती है तो ये और एंगल बढ़ जाता है, रे थोड़ा और घूम जाती है तो मान लो एंगल और बढ़ जाता है। तो जो एंगल की मेजर है वो रोटेशन पे डिपेंड करती है। रोटेशन पे कोई रे जितना ज्यादा घूमेगी एंगल उतना ज्यादा बनेगा, रे अगर कम घूमेगी तो एंगल कम बनेगा। बात को समझो बेटा, ये रे है, अगर ये इतना घूमी तो इतना कम एंगल बना, ये रे थी ज्यादा घूम गई ज्यादा एंगल बना। तो एंगल की जो मेजर है, एंगल की जो मेजर है वो काय पे डिपेंड करती है? रोटेशन पे। तो डेफिनेशन बन गई, द अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मेजर ऑफ एन एंगल। द अमाउंट ऑफ रोटेशन, एक तरीके से इसको अपन क्या बोलेंगे? मेजर ऑफ एंगल में अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन, रोटेशन का जो अमाउंट होता है उसको अपन मेजर ऑफ एंगल कहते हैं। और एंगल क्या होता है? जब कोई रे घूमती है, कैसे घूमती है? फिक्स पॉइंट के अबाउट, तो जो फिगर जनरेट होता है उस फिगर को अपन एंगल बोलते हैं। मेजर ऑफ एंगल के बाद बात आती है एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है अब ये देखते हैं। एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म आप सभी जानते हो बेटा, ये वर्टिकल एक्सिस होती है वाई एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है एक्स एक्सिस, ये एक्स, एक्स डैश, ये वाई, वाई डैश, ये आपका ऑरिजिन। एंगल के बारे में अभी यार आपने पढ़ा, मैंने अभी फिगर मिटाना नहीं है, ये आपका एंगल लिखा हुआ है, ठीक है। तो एंगल के बारे में आपने ये लिखा हुआ है, ओ क्या है? इनिशियल पॉइंट। अगर ये ओ एंगल का जो इनिशियल पॉइंट होता है, एंगल का जो इनिशियल पॉइंट होता है, ये अगर ऑरिजिन पर आ जाए, एंगल का जो इनिशियल पॉइंट है वो अपन अगर ऑरिजिन पे रख दें, और जो इनिशियल साइड है वो इनिशियल साइड ओ एक्स डायरेक्शन में हो जाए, इधर ऐसे, ये आपकी इनिशियल साइड आ गई, इनिशियल साइड, ठीक है ना। जो इनिशियल साइड है वो OX के साथ कोइंसाइड हो जाए। आप जानते हो कोइंसाइड वर्ड क्या होता है? जैसे मेरे पास यहाँ पे दो मार्कर हैं, एक मार्कर ये दूसरा मार्कर, जब ये दोनों एक के ऊपर एक हो जाते हैं तो इस फिगर को बोलते हैं कोइंसाइड होना, कोइंसाइड होना। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जब ये एंगल का इनिशियल पॉइंट जिसको फिक्स पॉइंट बोलते हैं, ये ऑरिजिन के साथ आगे कोइंसाइड हो जाए, और जो इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड वो OX के साथ कोइंसाइड हो जाए, कोइंसाइड मतलब उसी के ऊपर आ जाए। इनिशियल साइड को आप किसके ऊपर रख रहे हो? OX के ऊपर, OX, ये इनिशियल। फिर टर्मिनल साइड चाहे कहीं पे भी बनी रहे, टर्मिनल साइड चाहे इधर हो जाए, टर्मिनल साइड इधर ना बनानी हो, इधर बना लो टर्मिनल साइड, या फिर कह रहे इधर भी ना बनानी हो तो टर्मिनल साइड चाहे जहां बना लो। तो जो ये एंगल बनता है वो कहलाता है एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो डेफिनेशन क्या है एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म की? कि जब इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड विथ ऑरिजिन, इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड्स विथ ऑरिजिन, इनिशियल साइड कोइंसाइड्स विथ OX, देन एंगल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम लोग एंगल को स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलते हैं। अच्छा, अब हमने बोला इनिशियल साइड, इसी के बारे में बाद में चर्चा कर रहे हैं। हमने बोला बेटा अभी आपने ये सीखा कि इनिशियल जो पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट ऑरिजिन पे था,
इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पे था। फिर उसके बाद इनिशियल साइड वो OX पे आ गई। अब बची टर्मिनल साइड। अगर वो टर्मिनल साइड भी किसी एक्सिस के साथ कोइंसाइड हो जाए, जैसे टर्मिनल साइड या तो ऐसे OY के साथ हो जाए, या टर्मिनल साइड आपकी यहां हो जाए इस तरफ, या टर्मिनल साइड ये नीचे हो जाए, या टर्मिनल साइड इसी पे हो जाए, जहां पे इनिशियल है वहीं पे टर्मिनल हो जाए, यानी टर्मिनल साइड भी अब किसी एक्सिस के साथ कोइंसाइड करने लगे, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट एंगल। तो उसको बोलते हैं अपन क्वाड्रेंट एंगल। बात समझे मेरी? एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, फिर समझो। एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म में केवल ये होता था कि ऑरिजिन के साथ कोइंसाइड होता था इनिशियल पॉइंट। ये जो इनिशियल पॉइंट है ये होता था ऑरिजिन के साथ कोइंसाइड। जो इनिशियल साइड होती थी, इनिशियल साइड वो कोइंसाइड होती थी OX के साथ, लेकिन टर्मिनल साइड पे कोई बाउंडेशन नहीं थी। वो होता था एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मैंने क्या समझाया क्वाड्रेंट एंगल में कि इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड हो ऑरिजिन के साथ, इनिशियल साइड कोइंसाइड हो OX के साथ, और फिर टर्मिनल साइड भी, टर्मिनल साइड जो होती है घूमने के बाद, वो टर्मिनल साइड भी किसी एक्सिस पे कोइंसाइड हो, चाहे तो वो OY की डायरेक्शन में हो, या फिर वो OX डैश की डायरेक्शन में हो, या फिर वो OY डैश की डायरेक्शन में हो, या वहीं पर हो जहां इनिशियल साइड थी, तो उसको अपन क्वाड्रेंट एंगल बोलने लगते हैं। बात समझ में आई है? आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा समझना, आगे देखते हैं फिर। तो बेटा अब अपन ने फाइनली क्या क्या पढ़ लिया? एंगल पढ़ लिया। एंगल क्या होता है? जब कोई रे घूमती है तो जो फिगर जनरेट होता है वो एंगल होता है। ये कोई रे थी, ये घूमी, अपने फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट हुई, तो एंगल जनरेट हुआ। अमाउंट ऑफ रोटेशन, कितना घूमी, इतना घूमी, कम एंगल बनेगा, ज्यादा घूमी, ज्यादा एंगल बनेगा। तो जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है उसको बोलते हैं मेजर ऑफ एंगल। फिर अपन ने पढ़ा एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। उसमें क्या होता है कि जो एंगल का इनिशियल पॉइंट है वो ओरिजिन पे चला जाता है, और इनिशियल साइड कोइंसाइड हो जाती है एक्स एक्सिस के साथ, OX के साथ, इस डायरेक्शन में, वो एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है। फिर अपन ने क्वाड्रेंट एंगल पढ़ा। अब बारी है को टर्मिनल एंगल पढ़ने की। ये इस चैप्टर के बेटा जनरल मीनिंग्स चल रही है। को टर्मिनल एंगल्स क्या होता है? तो हमने ऐसे देखो, को टर्मिनल एंगल्स बेटा क्या होता है? दो एंगल जिनकी मेजरमेंट डिफरेंट हो बट इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम हो। सर ये कैसे पॉसिबल है कि इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम है बट एंगल अलग अलग मेजरमेंट के? देखना, जैसे मैंने बोला ये इनिशियल साइड है, ये इनिशियल साइड है जिसका नाम मैंने OA दिया, OA, ये आपकी इनिशियल साइड है। फिर ये आपकी टर्मिनल साइड है, मैंने बोला ये टर्मिनल, ये आपकी इनिशियल साइड है, शॉर्ट में लिख रहे हैं IS, इनिशियल साइड। ये वाली आपकी टर्मिनल साइड है जिसको हम लिख रहे हैं TS, टर्मिनल साइड। ये आपकी OA इनिशियल साइड होगी, ये वाली हो गई आपकी OB हो गई आपकी टर्मिनल साइड। अब ये एंगल मान लो जो रोटेट हुआ ये 60 डिग्री है, सपोज 60 डिग्री। अब अगर इसी एंगल को अभी तुमने ऐसे नापा, ऐसे, ठीक है ना, तो ये 60 है। अब हमने बोला ऐसे में देखो पूरा मेजरमेंट ऐसे, तो ये 300 डिग्री होगा, क्योंकि पूरा जो पूरा गोला है वो आपका 360 का होता है। तो जब पूरा गोला 360 का होता है तो ये 60 है, तो बचा वाला कितना होगा? 300। तो देख रहे हैं आप, इनिशियल साइड सेम है, टर्मिनल साइड सेम है। अगर ऐसे में देखें तो 60 है, बाहर से देखें तो 300 है। तो दो एंगल हो गए ना कि जिसकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड तो सेम है बट एंगल की मेजरमेंट्स डिफरेंट है, तो ऐसे एंगल कहलाते हैं को टर्मिनल एंगल्स। डेफिनेशन लिखी है, टू एंगल्स ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट, दो एंगल जिनकी मेजरमेंट डिफरेंट हो बट हैविंग सेम इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल्स। ऐसे दो एंगल जिनकी डिफरेंट मेजरमेंट्स हो बट इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम हो बेटा, वो आपके कहलाते हैं को टर्मिनल एंगल्स। उसके बाद हम लोग अगर देखें तो टाइप्स ऑफ एंगल, दो तरीके के बेटा एंगल्स के टाइप्स भी होते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स, यहां अगर हम इस एंगल पे आए तो एंगल के जो टाइप है दो तरीके के होते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल्स,
तो दो तरीके बेटा टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव और एक होता है आपका नेगेटिव। अभी तक आप तो एंगल के बहुत सारे टाइप पढ़ते थे, आप पढ़ते थे कि सर हम लोगों ने ऑब्ट्यूज एंगल पढ़े, राइट एंगल पढ़े, एक्यूट एंगल पढ़े, ठीक है ना। लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव का खेल क्या है, एंगल कभी ये नहीं सुना कि एंगल नेगेटिव भी हो सकता है। अब आप 11th स्टैंडर्ड में वो भी सुनोगे कि एंगल पॉजिटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी होता है। यानी टाइप्स ऑफ एंगल में दो तरीके के एंगल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये डिपेंड करता है इनकी रोटेशन पर। आपने क्या पढ़ा कि एंगल कब बनता है, जब कोई रे रोटेट होती है, सीधा सा फंडा है। एंगल कब बनता है, जब कोई रे रोटेट होती है। रे रोटेट होती है, कितना रोटेट होती है वो मेजर ऑफ एंगल कहलाता है। तो रोटेशन की डायरेक्शन क्या है, ये आपकी रे, ये इनिशियल पॉइंट है जो फिक्स है। अब रे ऐसे ऊपर की तरफ घूम रही है या फिर रे ऐसे नीचे की तरफ घूम रही है। यानी हमने बोला ये आपकी रे थी, ये आपकी रे, ये रे रोटेट हुई किस डायरेक्शन में हुई, इस डायरेक्शन में, ये एरो लगा है उससे आपको डायरेक्शन पता चल रहा है। यानी ये ओ ए ये थी इनिशियल साइड, ये थी आपकी इनिशियल साइड, ये थी आपकी टर्मिनल साइड, ठीक है। इनिशियल साइड रोटेट हुई, टर्मिनल साइड, ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी की सुई कैसे चलती है, ऐसे, घड़ी की सुई आपकी ऐसे 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 चलती है, लेकिन हमारी रे कैसे घूमी, उल्टा। तो इसमें जो डायरेक्शन है इस वाले फिगर में वो कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। अगर हम बोले ये हमारी रे है, ये रे है ओ, और ये ए जिसको बोलते हैं इनिशियल साइड, ये इनिशियल साइड है हमारी, इनिशियल साइड। अब ये घड़ी की सुई की ही डायरेक्शन में रोटेट हुई, ये रे अब ऐसे रोटेट नहीं हुई बल्कि इस तरफ रोटेट हुई। एरो लगा दे रहे हैं उससे तुम्हें ये पता चलता है किस डायरेक्शन में रोटेट हो रही। ये रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला रोटेशन है क्लॉकवाइज। अब यहां पर ओ बी मिली जिसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। तो ये वाला जो डायरेक्शन है इसको बोलते हैं अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जब इनिशियल साइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि घड़ी की सुई के अपोजिट डायरेक्शन में, घड़ी की सुई के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होती है। इनिशियल साइड, व्हेन इनिशियल साइड रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन then angle is said to be positive, and when initial side rotates in clockwise direction then angle is said to be negative। तो दो तरह के एंगल के टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जब रे एंटी क्लॉकवाइज घूमती है यानी घड़ी की सुई के अपोजिट डायरेक्शन में तो वो पॉजिटिव एंगल होता है, और जब रे क्लॉकवाइज घूमती है घड़ी की सुई की डायरेक्शन में तो वो नेगेटिव एंगल होता है। तो दो तरह के एंगल होते हैं, ये पॉजिटिव, ये एंगल कहलाएगा पॉजिटिव, ये एंगल कहलाएगा नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल समझने के बाद अब हम लोग चलते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, यानी एंगल को मेजर करने के तीन सिस्टम बनाए गए थे एक्चुअल में। अभी तक आप जब छोटे के स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, छोटी क्लासेस में, तो आप शायद बस ये जानते थे कि कोई भी एंगल हो वो डिग्री में नापा जाता है, क्योंकि आपने इसके अलावा कभी सुना ही नहीं था कुछ। एंगल क्या है 30 डिग्री, एंगल क्या है 45 डिग्री, एंगल क्या है 90 डिग्री, डिग्री के अलावा कुछ जानते नहीं थे। जबकि एक्चुअल में क्या था कि एंगल को नापने का सिस्टम केवल डिग्री नहीं था, डिग्री केवल सिस्टम नहीं था, बल्कि तीन सिस्टम थे। तीन सिस्टम के नाम क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल का मेजरमेंट पढ़ रहे हैं, उसमें केवल डिग्री नहीं होता बेटा नापने का तरीका, तीन सिस्टम होते हैं, अपन उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले सिस्टम का नाम होता है सेक्साडेसिमल या फिर इंग्लिश, सेक्साडेसिमल या फिर इंग्लिश सिस्टम, सेंटेसिमल या फिर फ्रेंच, और तीसरे सिस्टम का नाम होता है सर्कुलर सिस्टम। तो एंगल को मेजर करने के बेटा तीन सिस्टम होते हैं, एंगल को मेजर करने के तीन सिस्टम होते हैं, सेक्साडेसिमल और फिर इंग्लिश, दोनों का एक ही नाम है, सेक्साडेसिमल या इंग्लिश, सेंटेसिमल या फिर फ्रेंच। ये बेटा थोड़ा लर्न करने वाला टॉपिक है, क्योंकि इसमें आपको ये याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तीन सिस्टम है, उन सिस्टम में क्या क्या होता है वो चीज थोड़ा सा लर्न करने वाली है, तो थोड़ा सा मेमोरेबल है, वो याद रखिएगा उसे, सेंटेसिमल या फिर फ्रेंच। और एक होता है आपका सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या हुआ था, इन लोगों ने क्या किया, आप राइट एंगल तो जानते ही हो, राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, राइट एंगल हर बच्चे को पता है कि राइट एंगल आपका 90 डिग्री का होता है। तो क्या किया कि राइट एंगल के 90 इक्वल पार्ट्स किए, राइट एंगल के 90 इक्वल पार्ट्स किए इस वाले सिस्टम में,
राइट एंगल डिवाइडेड इन 90 पार्ट्स, 90 इक्वल पार्ट्स। सेक्साडेसिमल या फिर इंग्लिश सिस्टम में बेटा क्या किया गया, राइट एंगल के 90 पार्ट्स किए गए, सारे पार्ट्स बराबर आपस में, और उस पार्ट का नाम दिया गया डिग्री, उस पार्ट का नाम दिया गया डिग्री। यानी बेटा इस सिस्टम के अकॉर्डिंग वन राइट एंगल इक्वल 90 डिग्री होता है। ये डिग्री आप जानते हो ऊपर लगता है थोड़ा सा, तो वन राइट एंगल इक्वल 90 डिग्री। मैंने बेटा पहले ही बोला है ये वाला सिस्टम में थोड़ा सा आपको मेमोरेबल रखना है, याद करने वाली चीजें, कि वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। जो आप पढ़ते हो कि एक राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, ये कहां से आया था, ये इस सिस्टम से आया था, सेक्साडेसिमल या फिर इंग्लिश सिस्टम। फिर डिग्री को फिर डिवाइड किया गया, ये याद करना है बेटा कि वन डिग्री को फिर डिवाइड किया गया, वन डिग्री को डिवाइड किया गया मिनट्स में, तो वन डिग्री इक्वल 60 मिनट्स, 60 मिनट्स। और मिनट्स का मार्क होता है ऐसा 60, ऊपर ऐसे डैश लगा दो, हल्का सा डैश, यानी 1 डिग्री इक्वल 60 मिनट्स, मिनट्स के लिए डैश लगा दिया जाता है। फिर आगे बढ़े, 1 मिनट इक्वल 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स, 60 डबल डैश लगा दो, यानी जो ये बेटा सिंगल डैश है ये मिनट को शो करता है, और जो ये डबल डैश है ये सेकेंड को शो करता है। तो इस वाले सिस्टम में ये चीज आपको पूरी याद रखनी है। कौन से सिस्टम में, सेक्साडेसिमल या फिर इंग्लिश, सेक्साडेसिमल या फिर इंग्लिश। यानी इस सिस्टम में एंगल को नापने की जो यूनिट थी वो थी डिग्री। इस वाले सिस्टम में एंगल को नापने की जो यूनिट थी डिग्री। सर समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा अच्छे समझो बेटा। जैसे लंबाई होती है ना, लंबाई को आप मीटर में भी नापते हो, किलोमीटर में भी नापते हो, सेंटीमीटर में भी नापते हो, तो ये क्या है, ये यूनिट्स हैं लंबाई को नापने की। वैसे ही एंगल को नापने की भी यूनिट्स होती हैं। तो इस सिस्टम में एंगल को नापने की जो यूनिट रखी गई वो डिग्री रखी गई। और क्या क्या रखना पड़ा अपन को, वन राइट एंगल इक्वल 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ये सेकेंड का मार्क है। फिर आते हैं सेंटेसिमल सिस्टम में, सेंटेसिमल या फिर फ्रेंच। तो इस वाले सिस्टम में जो नापना है बेटा, एंगल को नापते हैं ग्रेड्स में, ग्रेड्स में नापा जाता है, GRADES, ग्रेड्स में नापते हैं। इस वाले सिस्टम में सेंटेसिमल या फिर फ्रेंच सिस्टम में एंगल को नापने की मेजरमेंट ऑफ एंगल इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज ग्रेड्स। यानी एंगल को नापने की जो डिग्री होती है, जो यूनिट होती है वो ग्रेड्स होती है। अब इस सिस्टम में तुम्हें क्या याद करना है, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग बेटा वन राइट एंगल इक्वल 100 ग्रेड्स। जैसे आप डिग्री ऊपर लगाते हो ना, 90 डिग्री में डिग्री कैसे लगती है, पावर की तरह, वैसे यहां जी ऊपर लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं कि 100 जी साथ में लिख दिया, 100 और फिर जी थोड़ा सा ऊपर, 100 ग्रेड्स। यानी इस वाले सिस्टम में सेंटेसिमल या फिर फ्रेंच सिस्टम में वन राइट एंगल इक्वल 100 ग्रेड्स होता है, वन राइट एंगल इक्वल 100 ग्रेड्स। फिर क्या, 1 ग्रेड इक्वल 100 मिनट्स, और 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड्स। ये इस वाले सिस्टम की कहानी थी जो आपको याद करनी है। इस वाले सिस्टम में बेटा क्या हुआ कि वन राइट एंगल, इस वाले में राइट एंगल के 90 पार्ट किए थे, सेक्साडेसिमल में राइट एंगल के 90 पार्ट किए थे, इसलिए वन राइट एंगल इक्वल 90 डिग्री हुआ। सेंटेसिमल या फिर फ्रेंच सिस्टम में राइट एंगल के 100 पार्ट किए गए, राइट एंगल के 100, इसलिए वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड्स हुआ, 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट्स हुआ, और 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड्स हुआ। लेकिन जो सर्कुलर सिस्टम है यहाँ पे बेटा बस ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस इसमें जो यूनिट रखी गई एंगल को नापने की वो रेडियन रखी गई। सर्कुलर सिस्टम में एंगल के मेजरमेंट की जो यूनिट तय की गई वो रेडियन थी, रेडियन। ऐसा कुछ नहीं था जैसा इन दोनों सिस्टम में हुआ। तीसरे सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं था, राइट एंगल को कुछ डिवाइड नहीं किया गया। फिर से एक बार, राइट एंगल को 90 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, वन राइट एंगल इक्वल 90 डिग्री, वो था सेक्साडेसिमल या इंग्लिश सिस्टम। सेंटेसिमल या फिर फ्रेंच सिस्टम में वन राइट एंगल इक्वल 100 ग्रेड, 1 ग्रेड इक्वल 100 मिनट्स, 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड्स। सर्कुलर सिस्टम में क्या किया गया, कुछ भी नहीं, बस बोला गया कि एंगल रेडियन में नापा जाएगा, रेडियन। तो सर एंगल नापने का रेडियन हो गया। अच्छा, अब रेडियन होता क्या है तो वो समझ लो। जैसे ये सर्कल है, ये एक सर्कल है, सब जानते हैं,
ये सर्कल पर मैंने कोई आर्क लिया, आर्क ए बी, ये मैंने कोई आर्क ले लिया ए बी। सर्कल का सेंटर है ओ, ए से ओ को मिलाया, बी से ओ को मिलाया, सर्कल था। सर्कल पे मैंने बेटा कोई आर्क ले लिया, आर्क हो गया आपका ये ए बी आपका एक आर्क है। सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, सर्कल की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, और ये ए बी एक आर्क है जो सेंटर पर एंगल बना रहा है। एंगल का नाम है ए ओ बी, एंगल हर कोई जानता है। ए बी क्या है बेटा, एक आर्क। एंगल कौन बन रहा है, ए ओ बी, कहां बन रहा है, सेंटर पे। तो अगर ये जो आर्क है ए बी, इसकी भी लंबाई रेडियस के बराबर हो, आर के बराबर, कहने का मतलब क्या कि अगर सर्कल की रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो इस आर्क की भी लंबाई 2 सेंटीमीटर हो। सर्कल की रेडियस अगर 3 सेंटीमीटर है तो इस आर्क की भी लंबाई 3 सेंटीमीटर हो। तो हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो आर्क होना चाहिए, जो आर्क होना चाहिए वो रेडियस के बराबर हो, तब वो आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाता है वो एंगल कहलाता है 1 रेडियन। 1 रेडियन, रेडियन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 और रेडियन ऊपर c लिख देते हैं, c 1 रेडियन ऊपर c। जैसे डिग्री में 90 डिग्री ऊपर डिग्री लगता है, ग्रेड्स में स्मॉल g लगता है, ऐसी रेडियन की पहचान क्या है, ऊपर c लगता है। और 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या निकल कर आई, ये एंगल कितना है 1 रेडियन। तो एंगल 1 रेडियन कब होता है, कब कोई एंगल 1 रेडियन होता है, जब किसी सर्कल में कोई आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाता है, कोई आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाता है वो एंगल कहलाता है 1 रेडियन। लेकिन उस आर्क की लंबाई सर्कल की रेडियस के बराबर होनी चाहिए। यानी किसी सर्कल में जब कोई आर्क जिसकी लंबाई सर्कल की रेडियस के बराबर हो, वो सेंटर पर जो एंगल बनाता है उसको अपन 1 रेडियन बोलते हैं। तो बेटा ये आज का टॉपिक था हमारा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। जो भी चीज़ ना आई हो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।